अपना टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। तड़प ड्रामा सीरियल की अब तक 17 एपिसोड्स आप देख चुके हैं। एपिसोड 18 से लेकर लास्ट एपिसोड तक इस ड्रामे में क्या कुछ होगा वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। जुनैरा समीर से मिलकर उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों को एक साथ हानिया देख लेती है। हानिया के दिल में जुनैरा के लिए शदीद नफरत पैदा हो चुकी है। इसके अलावा लईक रजा जुनैरा को रोक लेता है। जुनैरा उससे कहती है, आखिर आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है आप में? लईक रजा उसका हाथ पकड़ लेता है। सेल्फ तो मैं आपके हवाले कर चुका हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट आप मुझे नहीं दे रही। दोनों को इस तरह बातें करते समीर और फायका सुन लेते हैं। इन दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है कि जुनैरा की कोई गलती नहीं, बल्कि लईक रजा ही उसे तंग कर रहा था। इसके अलावा बीजान हानिया की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। कुछ तबीयत बेहतर होने पर आदल से कहती हैं, इन दोनों बहनों का रिश्ता तय करो। मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में ही ये फर्ज अदा हो जाए। आदल ऐसा ही करता है। हानिया और जुनैरा के लिए रिश्ता ढूंढ लेता है। जब हानिया को इस बात का पता चलता है, वो इस शादी से साफ इनकार कर देती है। आप मेरे साथ ये जुल्म नहीं कर सकते, मैं सिर्फ समीर से शादी करूंगी। आदल इस बात के लिए राजी नहीं होता, उल्टा उसे कमरे में बंद कर देता है। निकाह के दिन ही मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकालूंगा। हानिया इस सब का कसूरवार जुनैरा को समझती है। अगर जुनैरा का लईक के साथ कोई ताल्लुक ना निकलता तो मेरा समीर के साथ रिश्ता तय हो जाना था। इस बात को लेकर हानिया जहर खाकर अपनी जान दे देती है। खत में ये लिखकर मरती है, मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी अपनी ही बहन जुनैरा है, जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी छीन ली। आदल हानिया के साथ ही इस बात को दफन कर देता है ताकि मजीद बदनामी का सामना ना हो। जुनैरा के रिश्ते का सुनकर लईक कैसे खामोश रह सकता है? वो उसे ब्लैकमेल करता है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं आदल को सब कुछ बता दूंगा। मजबूर होकर जुनैरा उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है। लईक उसे एक अनजान जगह पर बंद कर देता है। जुनैरा चिल्लाती है, कोई मेरी मदद करो, जिस पर लईक कहता है, तुम्हें बचाने यहाँ पर कोई नहीं आएगा। आदल जुनैरा को बहुत ढूंढता है, उसका कुछ पता नहीं चलता। बदनामी के डर से वो इस बात को अपने डिपार्टमेंट से भी छुपाता है। 3-4 दिन गुजरने के बाद जुनैरा घर वापस आती है। उसे देखकर घर वाले शदीद गुस्से में आ जाते हैं। नानो जो जुनैरा से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, आज खुद उसे जहर देने लगती है, जिन्हें आदल रोक देता है। अभी जहर का पहला दाग हमारे माथे से नहीं उतरा और आप इसे भी मारना चाहती हैं। इसका हल मैंने सोच लिया है। अरशद जो आदल का खास मुलाजिम है, उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। जुनैरा से उम्र में भी काफी बड़ा है, फिर भी आदल जुनैरा की शादी उससे करवा देता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद अरशद को पता चल जाता है जुनैरा घर से बाहर 2-3 रातें गुजार चुकी है। वो उसे बहुत मारता है और शक करता है। ऐसे में आदल वहां पहुंच जाता है, जो अपनी बहन की ये हालत देखकर उसे घर वापस ले आता है और अरशद से कहता है कि मेरी बहन को अभी और इसी वक्त तलाक दे। फारस एक कामयाब इंसान बनने के बाद वापस पाकिस्तान आ जाता है। अपनी माँ से कहता है, आप जुनैरा के घर जाकर मेरे रिश्ते की बात करें। माँ उसे बताती है, जुनैरा बदनामी का ढेर है और मैं उसे अपने घर में नहीं लाऊंगी। फारस को यकीन नहीं आता। वो खुद जुनैरा से मिलता है। जुनैरा उसे सारी हकीकत बता देती है। इस सब के बावजूद भी फारस उससे शादी के लिए तैयार हो जाता है। लईक रजा की बेटी किडनैप हो जाती है। कुछ लोग ज्यादती के बाद उसका कत्ल कर देते हैं। ये सदमा लईक की आंखें खोल देता है। वो जुनैरा से माफी मांगने के लिए उसे ढूंढता है। उसकी मुलाकात आदल से होती है। लईक उसे सारी सच्चाई बताता है कि जुनैरा बेकसूर है। आदल लईक को धक्के देकर घर से निकाल देता है और आखिर में फारस और जुनैरा की शादी हो जाती है। दोनों एक साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। जुनैरा की जिंदगी में खुशियां दोबारा लौट आती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? क्या ड्रामे का एंड ऐसा ही होना चाहिए? कमेंट करके लाजमी बताएं। शुक्रिया।